हम लेकर के आए दुनिया के सबसे लेटेस्ट वाले स्मार्टफोन। सैमसंग की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट S25 अल्ट्रा है ये, और ये है एप्पल की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट एप्पल का 16E। ये है तो 16E सीरीज, लेकिन इसमें भी आपको एप्पल का इंटेलिजेंस वगैरह A18 बायोनिक चिप और सब कुछ इसमें भी मिला हुआ है। और ये तो आप जानते हो महारत हासिल है इसको बाकी हर चीजों में। ये वीडियो पूरी तरीके से सेंट्रिक रहने वाली इन दोनों ही स्मार्टफोन में मिलने वाले एक तगड़े AI के कंपैरिजन को लेकर के। इसमें मिलता है आपको गैलेक्सी AI जो कि एक नेक्स्ट लेवल पे अब जा चुका है, और इसमें मिलता है एप्पल का एप्पल इंटेलिजेंस जो कि एप्पल का AI है, वो भी काफी अच्छा तगड़ा काम कर रहा है। दुनिया के दोनों ही सबसे बेस्ट ब्रांड्स हैं और सबसे ज्यादा तगड़ी चीजें लेकर के आते हैं, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। जैसे शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं लोग। बहुत सारे लोग वीडियो देख ले रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम जैसे यूट्यूबर्स भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप तक इस तरह के कंटेंट पहुंचाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में सबको अपना फोन लेकर के सब्सक्राइब करवा दीजिए, सबके फोन लेकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एक्चुअली। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, एप्पल के इस स्मार्टफोन में अगर आप इंडिया में हो तो अभी एप्पल का इंटेलिजेंस यूज करने के लिए आपको जो रीजन है, जो लोकेशन है, आपको यूएस यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, और आपके सीरी की लैंग्वेज भी यूनाइटेड स्टेट वाली इंग्लिश होनी चाहिए। तब जाकर के आपके सेटिंग्स में एप्पल इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन डाउनलोड होगा अपने आप, और उसे आप ऑन करके यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के राइटिंग टूल से, कि राइटिंग टूल में कितने सारे AI वगैरह मिले हुए हैं। दोनों ही में मैं नोट्स में हूँ, इसमें सैमसंग का जो नोट्स होता है उसमें हूँ, और उसमें एप्पल की तरफ से जो नोट्स आता है उसमें हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप कीबोर्ड ऑन करोगे, जैसे कुछ राइट करने के लिए आप टच करोगे, कीबोर्ड ऑन होगा। दोनों ही कीबोर्ड में आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे आपको एक स्पार्कल वाला AI वाला ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे एक जादुई एक गोल गोल सा बना हुआ आपको AI वाला ऑप्शन मिलता है। इन दोनों ही AI वाले ऑप्शन पे हम टैप करते हैं। जैसे ही AI वाले ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, कीबोर्ड में नीचे में आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, दोनों में ही, एप्पल इंटेलिजेंस में भी और इसमें भी। वैसे तो बेसिकली दोनों ही ChatGPT का यूज करने वाले हैं, पर फिर भी कौन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है वो ज्यादा यहाँ पे पता चल पाएगा। दोनों में कंपोजर पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है अपना एक प्रॉम्प्ट, जिससे कि आप अपना कुछ लिखवाने वाले हो। मैं टाइप करता हूँ। इन दोनों ही में हमने एक प्रॉम्प्ट टाइप कर लिया है कि राइट अ पोएम ऑन प्राइम मिनिस्टर। और बट इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस में इसको आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि किस टाइप का आप अपना टोन रखने वाले हो या किसके लिए टाइप कर रहे हो। आपको गैलेक्सी AI में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि स्टैंडर्ड है, ईमेल टाइप कर रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे डालने वाले हो, या कुछ और है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। उसके साथ ही साथ आप टोन कैसे रखने वाले हो, पोलाइट है, कैजुअल है या प्रोफेशनल है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं पोलाइट रख करके फिलहाल मैं जनरेट करता हूँ दोनों ही में, इसमें तो कुछ नहीं है, उसके साथ ही जनरेट करता हूँ सिंपली। और सबसे पहले आ गया है हमारे दोनों में साथ में लगभग आया होगा मे बी। सबसे पहले आपको गैलेक्सी AI में मिल गया है, ये थोड़ा बाद में आया। और चलिए डन करते हैं और हम पढ़ते हैं। गैलेक्सी AI ने लिखा हुआ था, लीडिंग अ नेशन विद अ ग्रेस एंड माइट, अ हैवी बर्डन रेस्ट ऑन देयर शोल्डर डे एंड नाइट, the weight of decisions, a constant test, shaping the future, giving their best. एप्पल ने लिखा है, in the halls of power a leader stands tall, with the wisdom and courage that inspires us all, guiding the nation with a vision so clear, a beacon of hope, a voice we revere. एक मैचिंग कर रहा है, लिखने वाला तो सेम है ChatGPT, तो मैच तो ये कर रहा है, बट इसने उस सारी लाइनों को कंसाइज कर दिया है। इसने पूरा ब्रीफ में अच्छे से पूरा दिया हुआ है उस सेम चीज़ को। नेक्स्ट AI फीचर है दोनों ही में कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के। हम सभी को पता है कि हमारे S24 और S25 अल्ट्रा में कॉल को ऑन द कॉल लाइव आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, ये डेफिनेटली कुछ लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है, बट मोस्टली कर लेता है, और लाइव कॉल ट्रांसलेशन करता है, आपको ट्रांसक्रिप्ट भी बना के देगा। इसमें वो सुविधा नहीं मिली हुई है हमारे iPhone 16E में, ये चीज़ नहीं मिला है, लाइव ट्रांसलेट नहीं करता है। बट दोनों ही स्मार्टफोन में आप कॉल को रिकॉर्ड करके आप उसका ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हो। दोनों में जो कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे S25 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा में आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग में आओगे, ट्रांसक्राइब मतलब आपका वॉइस रिकॉर्डर वाला ऐप ऑन होता है, और उसमें ही आपका कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। उसमें आप ट्रांसक्राइब पे टच करोगे, आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आईफोन में आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नीचे में ऑलरेडी करा करके आती है। जो भी आप उसमें बातें कर रहे हो ना, वो ट्रांसक्राइब मतलब वो एक समराइज होकर के नीचे में आ जाता है साथ ही साथ में। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बट अभी भी इसमें पॉइंट इसको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसमें लाइव कॉल ट्रांसलेशन वगैरह मिल जाता है। अब चलते हैं दोनों ही ऐप में जो आपको असिस्टेंट्स मिलते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। और दोनों ही में एक्चुअली में ChatGPT का पीछे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो देखते हैं कि काम कौन सा बेहतर स्मूथ कर रहा है।
इसमें आपको बिक्सबी भी मिलता है और बिक्सबी के साथ गूगल का बहुत तगड़ा AI वाला इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इसमें आपको मिलता है एप्पल का सीरी। हे गूगल, What do you think about our Prime Minister? Narendra Modi is a prominent figure in Indian politics, serving as the current Prime Minister. अच्छा खासा चौड़ा लंबा चौड़ा पूरा पॉइंट्स के साथ ये दे दिया है। अब चलते हैं सीरी के पास। Hey Siri, what do you think about our Prime Minister? Hey Siri, what do you think about our Prime Minister? Sorry, I don't understand. सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। अब इन दोनों ही स्मार्टफोन में हम आपको दिखाते हैं सबसे ज़्यादा अवेटेड वाला फीचर, वो है AI से इमेज क्रिएशन का फीचर। तो इसमें हमें मिलता है एक ड्राइंग असिस्ट नाम का एक फीचर, एक ऐप। इसमें मिलता है प्लेग्राउंड नाम का एक फीचर ऐप। इसमें आप प्लस पे करिए, यहाँ पे आपका ये आप आ चुके हैं AI वाले इमेज क्रिएशन पे। इन दोनों में ही मैंने यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना फोटो सेलेक्ट किया हुआ है जो सेल्फी ली है। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए वो सेलेक्ट करना होता है, उसके इमेज अराउंड दिखाता है। ये देखिए पहले से ही दिखाने लगा। और यहाँ पे मैंने 3D कार्टून पहले सेलेक्ट कर लिया है और दोनों में सेम प्रॉम्प्ट डाला है, फायर वर्क इन फॉरेस्ट एंड हैप्पी मी। अब दोनों पे जनरेट करते हैं, दोनों ही पे, और जनरेट करके ये भी देखिए जनरेशन शुरू हो गया है। इसका लगभग जनरेट हो भी चुका, ये अभी जनरेट कर रहा है गैलेक्सी AI। इसमें आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जनरेट किया है। और ये है हमारा, इसमें एक ऑप्शन अभी दिख रहा है, इसमें हमें 3-4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। आप अगर लास्ट ऑप्शन पे जाओगे तो इसमें एक और ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा अपने आप से। ये क्रिएट होता ही रहेगा जब तक आप सेलेक्ट ना कर लो, डाउनलोड ना कर लो या रुक ना जाओ। इसमें भी है, अगर जनरेट वन मोर करेंगे तो इसमें भी एक और जनरेट कर देगा। अब दिखाते हैं दोनों ही में एक बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेंड में चल रहा है, जिसके रील्स शॉर्ट्स आपने बहुत सारे देखे हैं, वो है इमेज रिमूवर। हम अपने इमेज से कोई एक ऑब्जेक्ट रिमूव करने वाले हैं दोनों ही स्मार्टफोन में, अपने S25 अल्ट्रा और एप्पल के इस iPhone 16e में, जिसमें कि एप्पल इंटेलिजेंस मिला हुआ है। दोनों ही में से रिमूव करेंगे और देखेंगे कौन अच्छे से रिमूव कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस तो किसी काम का ही नहीं है। एक इस वाले आप टेस्टिंग में देखिए, इसमें हमारे पास दोनों ही में सेम इमेज है। यहाँ पे चलते हैं AI वाले एडिटिंग पे और यहाँ भी चलते हैं अपने क्लीन अप वाले पे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, बहुत बुरी तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ फिर भी ये अच्छे से सेलेक्ट कर ले रहा है, और मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद जनरेट पे टच करना होता है। यहाँ पे हमें, इसमें भी हम एक बार इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से बारीक तरीके से। एप्पल को थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है बारीकियों की, और इसमें भी जनरेट पे हम टैप कर देते हैं। ओके, इसमें हाथ गायब हो चुका है। जो जितने रील्स और शॉर्ट्स आपने देखे हैं वो सब सच है, और इसमें हाथ गायब हो गया है। इसमें देखते हैं क्या ये हाथ को क्रिएट कर पाता है। ओके, इसमें एकदम बेहतरीन सा हाथ क्रिएट होकर के आ गया है, और इसमें का जो हाथ है वो गायब हो गया है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है AI में, एप्पल के AI में और गैलेक्सी AI में। अब दोनों ही में एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। AI वाला फीचर, अभी तक चैट और टेक्स्ट में आप बहुत सारे लोगों को स्माइली इमोजी भेजते थे। अब स्माइली इमोजी आप अपने हिसाब से बना करके भेज सकते हो, वो भी सिर्फ AI की मदद से। दोनों ही स्मार्टफोन में हमको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। कीबोर्ड में आप जहाँ पर आप इमोजी सेलेक्ट करते हो उसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको मिलता है एक AI वाला ऑप्शन, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी आपको एक प्लस ये AI इमोजी बना हुआ है, ये AI वाला इमोजी है, उसको सेलेक्ट करना है। दोनों ही में आप इमोजी वाले पे ऑप्शन पे आ गए। मैं यहाँ पे दोनों में टाइप करता हूँ, स्माइली ड्रिंकिंग जूस, स्माइली ड्रिंकिंग जूस। इसमें हमें सिर्फ टाइप करना है, सेंड और नहीं करना होता है। इसमें जनरेट पे टैप करना होगा, 3D इमोजी सेलेक्ट किया, जनरेट पे टैप किया। इसमें देखिए बन करके रेडी भी हो गया है और इसमें जनरेट हो रहा है। ये है, दोनों ही में काफ़ी खूबसूरती से हुआ है। ये एकदम बेसिकली जो हमारे इमोजीज़ होते हैं उसके लिए उसके हिसाब से किया है। और ये थोड़ा अलग 3D इमोटिकॉन्स अपने से इसने बनाया है, क्योंकि मैंने 3D सेलेक्ट किया था। उसके प्रॉम्प्ट में बेसिकली 3D गया होगा। दोनों ही काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस इमोजी वाले में। दोनों को ही मैं एक नंबर जरूर से देना चाहूँगा। एक्चुअली दोनों ही में आपको ड्राइंग असिस्ट मिलता है, मतलब आप ड्राइंग कुछ भी बनाने वाले हो उसको AI से आप कन्वर्ट कर सकते हो इमेज में। कुछ भी आप ड्रॉ करो, पेंसिल से ड्रॉ करो, उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आपको नोट्स में जाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और इसमें जो हमने एक ड्राइंग असिस्ट मिला हुआ है वहीं पे ये चीज़ होती है, और वहीं पे हमने इमेज भी बनाया था, वहीं पे ड्राइंग असिस्ट वगैरह सब होता है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि किस में बेटर काम करता है। दोनों में हमने अपनी तगड़ी सी एक ड्राइंग बनाई हुई है जो कि एक पिकासो के ड्राइंग के बराबर है। और यहाँ पे हमने इसमें टाइप कर दिया मैंगो, और यहाँ पे आपको बेसिकली इसमें जा कर के
इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको बताना होता है कि आपने जो ड्राइंग की है उसको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप करना होता है मैंगो। अब दोनों ही पे मैंने मैंगो टाइप कर दिया है, ड्रॉ भी कर दिया है, और दोनों ही में मैंने इसमें सेलेक्ट किया है वाटर कलर, तो उसके हिसाब से ये बनाने वाला है। इसमें मैं पॉप आर्ट ऑयल पेंटिंग कर लेता हूँ। इसमें अपने आप से ऑयल पेंटिंग ले लेता है, और जैसे मैं डन करूँगा इसमें जनरेट पे टैप करूँगा, इसमें बन के आ भी गया है मैंगो। ये नियरली ऑयल पेंटिंग वाला मैंगो है, और इसमें भी बन करके आ गया है। तो ये वाला चीज़ दोनों में काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि मेरी बहुत तगड़ी वाली ड्राइंग थी और दोनों ने ही पहचान लिया है। वैसे मैंने टाइप भी किया था, डिस्क्राइब करना पड़ता है दोनों ही में। इसमें आप गैलेक्सी AI में डिस्क्राइब नहीं भी कर सकते हो, बट इसमें डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। इन दोनों ही स्मार्टफोन में हमें नोटिफिकेशन समराइज का ऑप्शन भी मिलता है। अब वो AI वाली चीज़ है या इंटरनली सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, ये आप बेसिकली आप समझ सकते हो। इसमें आपको मिलता है नाउ ब्रीफ और नाउ बार। तो नाउ ब्रीफ आपको आपके पर्सनलाइज डेली रूटीन के हिसाब से सारी चीज़ें बताता है। इसमें आप जब बोलने वाले हो सीरी से या किसी से कि समराइज़ कर दो मेरे नोटिफिकेशन को, तो ये पूरा पढ़ करके आपको एक लाइन से सुनाता है कि ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आया है, सारी चीज़ें हो जाती है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत यूज़ करने वाले हो तो इसमें मिलता है। और ये इसमें डायनेमिक आइलैंड का जो ये ऑप्शन दिया था ना नाउ बार, वो वाला चीज़ उसमें ही हो जाता है। हमने इमेज वाली तो सारी चीज़ें देख ली हैं। एक आपको और दिखाता हूँ कि वीडियो में AI दोनों ही स्मार्टफोन में किस तरीके से हेल्प करता है इसके नॉइस वगैरह को रिड्यूस करने में। ऐसा तो मुझे एप्पल के इस स्मार्टफोन में कोई AI नहीं दिख रहा है वीडियो में, बट स्टिल इसमें ऑडियो को सही करने का एक ऑप्शन है। दोनों में किस तरीके से काम करता है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये दोनों ही स्मार्टफोन में हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। इसमें जाते हैं AI वाले ऑप्शन में, इसमें जाते हैं इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पे ये एनालाइज कर लिया है साउंड को। अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ पहले गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का। रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये हम अपने वॉइस टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं अपने S25 अल्ट्रा और iPhone 16e में। और अब आप सुनाता हूँ मैं आपको एप्पल में। इसमें तो नॉइस कैंसिलेशन मिला है S25 अल्ट्रा में। आपको आईफोन में कैसी नॉइस कैंसिलेशन मिलती है, क्योंकि AI वाला तो फीचर नहीं है, तो वो हम ट्राई करने वाले हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको विंड का ऑप्शन मिलता है। मैं विंड को कम कर दिया, 0 कर दिया पूरा लगभग। और यहाँ पे नॉइस का ऑप्शन मिला हुआ है, इस नॉइस को भी मैं आपको लगभग 0 कर देता हूँ। मतलब -100 मीन्स ख़त्म है सारा नॉइस। अब सुनिए इस आवाज़ को। तो ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये हम अपने वॉइस टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं अपने S25 अल्ट्रा और iPhone 16e में। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आया। अब दिखाता हूँ मैं आपको अपने एप्पल के स्मार्टफोन में। तो ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये हम अपने ये स्टैंडर्ड आवाज़ है कर रहे हैं अपने S25 अल्ट्रा, और ये स्टूडियो लेवल की आवाज़ है। तो ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये हम अपने वॉइस टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं अपने S25 अल्ट्रा और iPhone 16। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी नॉइस कैंसिलेशन के साथ ऑडियोज़ रिकॉर्ड हुए हैं, तो ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था। बहुत नॉमिनल डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी ये ठीक था। इसमें थोड़ा सा नॉइस रिकॉर्ड हुआ था, जिसको भी इसने स्टूडियो वगैरह ऑप्शन पे जाने के बाद काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो इन दोनों ही में मैं आपको एक एक पॉइंट इन दोनों को ही देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं।